Okay, ji. Hello, assalamu alaikum. Okay, so today we want to be discussing kinematics की ग्राफ्स. ठीक है, इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है एंड ये हमें बहुत सारे डिटेल में डिस्कस करना है. कुछ ग्राफ्स हैं जो आपके कोर्स के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बारी बारी. बट बिफोर वी डू स्टार्ट देम, ठीक है, तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को मसला होता है और उनको ये समझ नहीं आता उसके आगे फिर क्या हो रहा है, वो क्यों हो रहा है. ठीक है, तो अगर ये चीज़ क्लियर हो गई तो फिर उसके आगे खुद ही आगे सारी चीजें क्लियर करना बहुत आसान हो जाएंगी. हमें पहले जो है अपने रूट कॉन्सेप्ट्स, काइनेमेटिक्स में तीन ही रूट कॉन्सेप्ट्स हैं. वो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है. ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो काइनेमेटिक्स को बना रही हैं, पूरे काइनेमेटिक्स को. इन तीनों को सही तरह से समझ लिया तो हमें आगे पूरी काइनेमेटिक्स जो है वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी. अच्छा, नाउ द फर्स्ट थिंग आई वांट टू बी डिस्कसिंग अबाउट इज डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. अच्छा, आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होती है. ठीक है, सबने पढ़ लिया होगा, सबको आता होगा. हाँ, बहुत अच्छा भी आता होगा, शायद नहीं भी आता होगा. लेकिन अभी मेरे साथ जो है वो उस पर ध्यान देना है कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली में क्या है. ठीक है. अच्छा, जब जब मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कंडीशन देता हूँ, एक देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कुछ भी, कि आप अपनी यू वॉक 2 मीटर आप आगे चले. ठीक है, मैं आपको बोलता हूँ 2 मीटर आगे चले. ठीक है, तो आपके सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा? अच्छा, आपके दिमाग में आएगा जहाँ पे मैं खड़ा हूँ या जहाँ पे मैं खड़ी भी हूँ, वहां से मुझे 2 मीटर आगे चलना है. ठीक है. अच्छा, तो इसमें सबसे पहली बात जो आपने आइडेंटिफाई करी वो ये आइडेंटिफाई करी कि आपने कहीं से चलना है. ठीक है, कोई ना कोई आपका फिक्स्ड पॉइंट है, कहीं ना कहीं से आपका मोशन स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, सो दैट पॉइंट जहां से आप मोशन स्टार्ट कर रहे हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ठीक है, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है वो, और वो होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है. अच्छा, ये मैंने सिंप्लीफिकेशन बना ली आप लोगों के लिए कि स्टार्टिंग पॉइंट है. ठीक है, हर दफा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है, और आप स्टार्टिंग पॉइंट लेना चाहो या नहीं लेना चाहो ये भी आपके ऊपर है. ठीक है, लेकिन इट्स ऑलवेज 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 बेनिफिशियल टू ऑलवेज टेक द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी जर्नी एज द फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस. उसमें आपको सबसे आसानी रहती है. ठीक है, तो ये एक जनरलाइजेशन है हमारे लिए. हमारा फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से मैं चलना शुरू कर रहा हूँ. ठीक है. असल में अगर इसकी पूछो कि डेफिनेशन क्या है तो फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये हो गया कि जहां से आप सारी डिस्टेंसेस मेजर कर रहे हो. ठीक है, तो हो सकता था कि आपसे मैं बहुत दूर रखता आपका फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वहां से आपका डिस्टेंस मेजर कर रहा होता. ठीक है, तो वो अलग बात हो जाती. ठीक है, लेकिन फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारे लिए, हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, हमारी आसानी के लिए हम क्या कह रहे हैं? हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से भी हम जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं. अच्छा, दूसरी चीज ये हो गई कि आपका जो है वो, दूसरी चीज क्या होनी है? दूसरी चीज ये होनी है कि आपके पास एक स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन होगी. अच्छा, स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन, और ये मैंने आपको दी थी. ठीक है, मैंने आपको बोला 2 मीटर आगे चले. ठीक है, तो मैंने आपको बोला कि आगे चले. ठीक है, आगे एक्चुअली स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन नहीं है आपकी. ठीक है, आगे आपकी सिर्फ डायरेक्शन है. ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल सिर्फ इसको इस तरह से समझे कि डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक जगह चाहिए जहां से आप स्टार्ट करो मोशन, और दूसरा आपको ये चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है. ठीक है, तो मैंने आपको बोला तो आप समझ गए थे कि मुझे अपनी जगह से आगे चलना है. ठीक है, और तीसरी बात वो सबको पता है कि हर फिजिकल क्वांटिटी में जो है वो आपको क्या चाहिए होता है? मैग्नीट्यूड चाहिए होता है. ठीक है, मैं आपको कोई इंग्लिश की फॉर्मल डेफिनेशन नहीं लिखवा रहा. ठीक है, क्योंकि इस क्लास का ये मकसद नहीं है. वो आपको कहीं से मिल जाएंगी, वो हम बाद में भी लिख लेंगे. उसमें प्रॉब्लम अभी हमें क्लियर करना है क्योंकि बहुत सारे लोगों से ग्राफ्स नहीं होते. ठीक है, तो तीन चीजें अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बहुत रिपीट करता हूँ मैं अपने आप को ताकि वो चीज क्लियर हो जाए. तो एक, जो आप जहां से आप मोशन स्टार्ट कर रहे हो, दूसरा आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, तीसरा आप कितना जा रहे हो. ठीक है, तो 2 मीटर आगे चलो अपनी पोजीशन से. ठीक है. अच्छा, नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट आई वांट टू बी टॉकिंग अबाउट इज के, लेट सपोज कि आप जो है वो इस लाइन पे जो है वो हिल सकते हो. ठीक है, यू कैन ओनली मूव लेफ्ट और राइट. ठीक है, ये लाइन जैसी बनी है आप इसी पे मूव कर सकते हो. यानी फॉर एग्जांपल यू कुड बी समवन ओवर हियर. ठीक है, एंड आप जो है वो इस लाइन पे सिर्फ राइट लेफ्ट मूव कर सकते हो. ठीक है, आप यूं नहीं जा सकते. अभी फिलहाल हमारी मोशन जो है वो इस तरह ही हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी कि आप राइट लेफ्ट जाओ. ठीक है. अच्छा, इसके लिए सबसे पहले तो यू कैन मूव लेफ्ट एंड राइट. दूसरी बात ये कि कहीं ना कहीं से आप स्टार्ट करो अपनी जर्नी. ठीक है, अगेन तो आपको कोई ना कोई आपका फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा. हम कह लेते हैं कि वो यहाँ पे लाइन के सेंटर में आप खड़े हो, आपका फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस यहाँ पे, आपका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे. ठीक है. अच्छा, नाउ यू कैन आइदर मूव टुवर्ड्स द राइट और यू कैन आइदर मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट. अच्छा, अब इस बात को समझो, ये स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन है. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी ब्लैक लाइन मैंने बनाई है ये आपकी स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन है. ये सिर्फ राइट नहीं है, ये सिर्फ लेफ्ट नहीं है, ये आपकी स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन है, पूरी आपकी लाइन जिस पे आप मूव कर सकते हो. ठीक है. अच्छा, सिर्फ डायरेक्शन क्या होगी? सिर्फ डायरेक्शन होती है राइट या लेफ्ट. नाउ व्हाई दिस कांसेप्ट ऑफ स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन, इसको थोड़ा समझते हैं. अच्छा, अब मेरी इस पे भी बात पे भी गौर करो कि बेसिकली
व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट राइट मोशन, ठीक है, तो मैं उसके बरक सिर्फ लेफ्ट वाले मोशन की बात कर सकता हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि मैं राइट और अप की मोशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, मसला ये है कि आप जब भी मोशन की बात करते हो तो उस लाइन को ले रहे होते हो जिसमें आप दोनों एक्सट्रीम्स पे जा सकते हो। ठीक है, मैं राइट पे भी जा सकता हूँ, मैं लेफ्ट भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं उस लाइन में अप डाउन नहीं जा सकता। ठीक है, तो इसमें मैं ये बोलूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपकी स्पेसिफिक डायरेक्शन ये है, ठीक है, मैं आपको बोलूं अप जाओ, तो वो गलत बात होगी, क्योंकि आप अप नहीं जा सकते, आपकी स्पेसिफिक डायरेक्शन वो नहीं है। ठीक है, और जब आप सिर्फ अप डाउन मोशन की बात कर रहे हो तो तब सिर्फ आप अप डाउन की बात करोगे, फॉर एग्जांपल दिस वर्टिकल लाइन, आप सिर्फ अप डाउन की बात करोगे इसमें, आप इसमें राइट लेफ्ट की बात नहीं करोगे, क्योंकि वो स्पेसिफिकली डायरेक्शन नहीं है इसकी। ठीक है, और बाकायदा आपकी डायरेक्शन क्या होगी, बाकायदा आपकी डायरेक्शन जो है वो होगी, मतलब जिस डायरेक्शन आप मूव करो। अच्छा, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट में कि आपकी जो डायरेक्शन है, ठीक है, आपकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से मेजर की जाएगी। ठीक है, मतलब मैं आपको बोल रहा हूं 2 मीटर टूवर्ड्स द राइट चलो। ठीक है, सो इफ यू स्टैंडिंग एट योर फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो इसका मतलब ये होगा कि आप 2 मीटर जो है वो इधर की तरफ चलोगे। ठीक है, अगर मैं आपको बोलता लेफ्ट की तरफ जाओ तो आप लेफ्ट की तरफ जाते। सही है, यहां तक बात क्लियर? अच्छा, ये तो हो गई आपकी स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन। ठीक है, अब मैथमेटिक्स के लिए, ठीक है, मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि मैथमेटिक्स तो समझ नहीं आने वाली जब आप लिखोगे यार ये राइट है ये लेफ्ट है। ठीक है, मतलब एक बंदा जो है वो 5 मीटर पहले राइट जाता है, फिर लेफ्ट जाता है 2 मीटर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में आप राइट लेफ्ट नहीं लिख सकते। ठीक है, उसीलिए हम क्या करते हैं, उसीलिए हम कन्वेंशन बनाते हैं जो बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं। ठीक है, व्हाट इज ए कन्वेंशन? कन्वेंशन ये होता है, अपनी मैथ्स को सुधारने के लिए, अपने लिए आसानी करने के लिए आप ये कहते हो कि आप एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लोगे। ठीक है, तो मैं इस केस में ये कह रहा हूं कि मैं जो हूं वो राइटवर्ड्स वाली डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव ले रहा हूं। ठीक है, मेरी राइटवर्ड्स वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसी पॉइंट से मेजर की जाती है, तो फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अगर मैं राइट की तरफ किसी भी पॉइंट पे हूं, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम एट अ 1 मीटर, 1 मीटर फार अवे, ठीक है, 2 मीटर्स दूर हूँ, 3 मीटर्स दूर हूँ, 4 मीटर्स दूर हूँ, 5 मीटर्स दूर हूँ। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये सारे मेरे पॉजिटिव है मेरी कन्वेंशन के हिसाब से। ठीक है, मैं कन्वेंशन लेफ्ट वर्ड पॉजिटिव भी हो सकता था, तो वो उसको होता, ठीक है, वो मैंने ये खुद डिसाइड किया है। आप खुद डिसाइड कर सकते हो, अक्सर वो बेशतर क्वेश्चन आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपकी कन्वेंशन क्या है। ठीक है, और ये क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैथ्स को नहीं पता जब आप राइट लेफ्ट बोल रहे हो, मैथ्स सिर्फ प्लस माइनस समझती है। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने बोला कि हमारी राइट की तरफ सारी जो है वो डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो हमारी पॉजिटिव है, और हमारी जो सारी की सारी लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेसमेंट्स होंगी, ठीक है, वो जो है वो क्या हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो अब ये ब्यूटी ऑफ मैथ्स है कि आपने राइट लेफ्ट को डिफरेंशिएट कर लिया, और ये आप हर जगह इस्तेमाल करते हो। ठीक है, इसी तरह अप डाउन की बात कर रहा हूं, तो तुम अगर हम अप को पॉजिटिव बोल लें, ठीक है, तो फिर ऑटोमेटिकली डाउन नेगेटिव हो गया। इस तरह से अप डाउन की डायरेक्शन डिस्टिंग्विश हो गई। इसी तरह मोमेंट्स में अगर आप क्लॉकवाइज को पॉजिटिव बोल दो, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा, ऑटोमेटिक नेगेटिव हो गया। मैथमेटिक्स में डिफरेंशिएट कर दिया आपने। ठीक है, तो स्पेसिफिक डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब राइट की बात करो तो आप सिर्फ लेफ्ट की बात कर सकते हो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और जब आप अप की बात करो तो सिर्फ डाउन की बात कर सकते हो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्वेंशन एंड डिस्प्लेसमेंट क्या है? कन्वेंशन डिस्प्लेसमेंट कहती है कि जहां पे आप खड़े हो, जो आपका फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उससे अगर मैं कह रहा हूँ राइट वर्ड इज पॉजिटिव, उसका मतलब ये है कि अगर राइट की तरफ जाओगे तो तुम्हारी डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिवली बढ़ेगी, और अगर उससे लेफ्ट की तरफ जाओगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिवली बढ़ेगी। ठीक है, तो हमारी होपफुली ये बात जो है वो क्लियर हो गई होगी कि आपके फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपकी सारी डिस्प्लेसमेंट्स जो है वो मेजर हो रही होती हैं। अच्छा, ना अब ये तो हमें बात समझ में आ गई। ठीक है, अब हम चलते हैं किस बात पे, अब हमें समझना है वेलोसिटी। अच्छा, वेलोसिटी भी एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। अच्छा, वेलोसिटी के लिए मैं आपको बोलूंगा सिर्फ कि 2 मीटर पर सेकेंड से भागो। ठीक है, मुझे इसमें ये नहीं बताने जरूरत कि आप कहाँ से भागो। ठीक है, मतलब आप आप जहाँ खड़े हुए हो आप वहां से 2 मीटर पर सेकेंड से भागो। ठीक है, आप कहीं और से, ठीक है, कहीं 100 मील की दूरी से आप जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से भागो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आपको मैंने क्या बोला, आपको मैंने सिर्फ बोला 2 मीटर पर सेकेंड से भागो। वेलोसिटी को फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं चाहिए, वेलोसिटी को ये नहीं चाहिए कि कहीं से भागना है, नहीं। वेलोसिटी वेलोसिटी है, वेलोसिटी बस ये है कि डायरेक्शन बता दो बस। ठीक है, और कितना भागना है, किस स्पीड से भागना है, बस वो बता दो। वेलोसिटी को कोई फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जरूरत नहीं है।
ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि नो नीड ऑफ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, ये समझ में आएगी बात थोड़ी देर में जब हम कन्वेंशन को दोबारा से डिस्कस करेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, अच्छा मेरी राइटिंग जो है वो बहुत ज्यादा कचरा हो गई है, just because स्पीड स्पीड में लिख रहा हूँ। खैर, तो आपको वेलोसिटी में नो नीड ऑफ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। दूसरा ये कि आपको इसमें भी क्या चाहिए, आपको इसमें भी स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन ही चाहिए। ठीक है, अगेन स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन वो हो गई जिस लाइन पे आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं राइट लेफ्ट मोशन की बात करूँ तो राइट लेफ्ट की बात करूँ, अगर मैं अप डाउन की बात करूँ तो उसमें मैं अप डाउन की बात करूंगा। ठीक है, उसमें से हम किसी भी मोशन को कन्वेंशन लगा के पॉजिटिव कर दिया करेंगे। अच्छा, और तीसरी बात तो आपको चल गई, आपका मैग्नीट्यूड होना चाहिए। अच्छा ना, अब इसमें जो हमें बात समझनी है वो ये समझनी है कि लेट्स टेक इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस सेम लाइन जो ऊपर बनाई थी। ठीक है, और कन्वेंशन भी वही रखेंगे, लेकिन उसमें डिस्प्लेसमेंट और जो है वो वेलोसिटी को जरा देखेंगे कि वो कैसे जो है वो हम उनको बेसिकली दोनों को समझते हैं, इन दोनों चीजों को। अच्छा, सो अच्छा, आई एम कीपिंग द सेम कन्वेंशन। ठीक है, आई एम कीपिंग द सेम कन्वेंशन। अच्छा, बाय द वे ये पीडीएफ भी I'll probably put them for download under the description of the video। ठीक है, so if you want them तो आप ये इस्तेमाल कर सकते हो अपने लिए। अच्छा, अभी क्या है, रिमूविंग राइट लेफ्ट। ठीक है, और उसमें मैंने कह दिया है राइट पर जस्ट पॉजिटिव है। सही है, डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट के लिए मतलब ये हुआ कि फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जब भी राइट की तरफ हो गए तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी, और फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से लेफ्ट की तरफ हो गए तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। ठीक है, वेलोसिटी के लिए को इस फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वेलोसिटी को अगर मैं बोलता हूं कि वेलोसिटी राइट वर्ड्स है 2 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव 2 मीटर पर सेकेंड लिखूंगा, चाहे वो जहां पे भी हो। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं 2 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ इस तरफ जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी वेलोसिटी जो है वो +2 मीटर पर सेकेंड है। आप राइट की तरफ जा रहे हो, कन्वेंशन क्या है, राइट है तो आप राइट की तरफ जा रहे हो, आपकी वेलोसिटी +2 मीटर पर सेकेंड है। आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई, आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो +1 मीटर है। सही है, फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप राइट की तरफ हो बाय 1 मीटर। सही है, अच्छा इसी तरह अगर मैं ये कहता कि आप यहाँ पे हो, ठीक है, और आपकी जो है वो वेलोसिटी इस तरह से है +2 मीटर पर सेकेंड, तो अभी भी आपकी वेलोसिटी आप प्लस ही लेते, क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन वेक्टर क्या है, वेलोसिटी का डायरेक्शन वेक्टर राइटवर्ड्स है, वो आपकी कन्वेंशन के हिसाब से ही है। तो इसका मतलब ये +2 मीटर पर सेकेंड ही जाएगा। ठीक है, रिगार्डलेस ऑफ योर फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस, वेलोसिटी को फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, चाहे वो फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस के उल्टी साइड पे हो चाहे आगे वाली साइड पे हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर को देखते हुए और कन्वेंशन को देखते हुए आप क्या करते हो, आप अपना साइन लगा देते हो। ठीक है, और दूसरा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, इसकी डिस्प्लेसमेंट जो आपको नजर आ रही है -3 मीटर है। ठीक है, तो वेलोसिटी में अगेन नो नीड ऑफ द फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, इसकी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होती है और इसका एक मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, जाहिर बात है वेलोसिटी की राइट लेफ्ट में बात करो तो सिर्फ राइट लेफ्ट में ही बात करोगे, अप डाउन में नहीं जाओ, और इसी तरह जब अप डाउन में बात करो तो राइट लेफ्ट में नहीं जाओगे। अच्छा, ये तो हो गई दो बातें। सही है, और अब हमें डिस्कस करना है एक्सेलरेशन को, और फिर इन तीनों को रीइंफोर्स करेंगे, इन तीनों का लिंक देखेंगे कि इन तीनों में लिंक क्या है। अच्छा, एक्सेलरेशन भी बिल्कुल जो है वो आपकी वेलोसिटी की तरह ही है। ठीक है, ऑब्वियसली आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है, नहीं है तो वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी क्या है। लेकिन एक्सेलरेशन जो है उसमें भी यू डोंट नीड अ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, नो नीड, सो नो नीड ऑफ फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सही है, अच्छा, सो व्हाट डज दैट मीन, इसका अगेन मतलब ये हुआ कि एक्सेलरेशन को मेजर करने के लिए आपको अपना स्टार्टिंग पॉइंट या कोई भी पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपने बस कोई डायरेक्शन वेक्टर देखना है, आपने अपनी कन्वेंशन देखनी है और आपने जो है वो एक्सेलरेशन कोड कर देनी है, दैट्स इट, फुल स्टॉप। अच्छा, अगेन स्पेसिफिकली डायरेक्शन लाजमी बात है। ठीक है, वो तो हर वेक्टर क्वांटिटी के लिए। ठीक है, ये जो चीजें हैं ये हर वेक्टर क्वांटिटी है, स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन। चाहे आप फोर्स की बात करो, ठीक है, तो फोर्स भी या तो राइट लेफ्ट में करोगे अप डाउन में करोगे, ये नहीं कर सकते राइट लेफ्ट अप डाउन सारे एक साथ जो है वो मिला के खिचड़ी बना के जो है उसके अंदर सारी सॉल्विंग कर रहे हो, वो होता है लेकिन वो रिजल्टेंट निकलता है, खैर वो अलग बात है। लेकिन अभी सिर्फ हमने जो बात करनी है वो ये बात करनी है कि स्पेसिफिक लीनियर डायरेक्शन होगा। ठीक है, या तो अप डाउन होगा या तो राइट लेफ्ट होगा, लेकिन हमेशा एक लाइन होगी जिसपे आप सारी चीजें अपनी सारी मेजरमेंट्स कर रहे हो। अच्छा जी,
और तीसरी बात अगेन, मैग्नीट्यूड एज विद एनी फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, सो अगेन अपनी वो लाइन वाली एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हो क्या रहा है इसमें। सही जगह, ठीक है। अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द वेलोसिटी, ठीक है। और एक्सेलरेशन मैं आपको दे रहा हूं, आपकी इधर जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, वो ऐसी है, ठीक है। सो आपकी एक्सेलरेशन की सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ इधर, ठीक है। आप लोग खुद अब मुझे एक्सेलरेशन बताओगे क्या होगी बेस्ड ऑन दी कन्वेंशन। सो एक्सेलरेशन आपकी जो है वो मैंने दे दी आपको 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। एक्सेलरेशन को अगेन इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा एक्सेलरेशन कहाँ है, ठीक है। एक्सेलरेशन को फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं चाहिए, एक्सेलरेशन को बस अपनी क्या देखनी है, डायरेक्शन वेक्टर देखनी है, अपनी कन्वेंशन देखनी है, उसके हिसाब से साइन लगा के मैग्नीट्यूड लगा के लिख देना है। So आपकी acceleration in this case is 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट लेफ्ट की तरफ है विच इज ऑपोजिट टू योर कन्वेंशन, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, ठीक है। दैट्स इट, हमने एक्सेलरेशन में कोई फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं देखा। इसी तरह लेट्स टेक इसको पॉइंट 1 लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि ये एक डेटा सेट बन जाए पॉइंट 1 का। और इसी तरह आई वांट टू टॉक अबाउट अनदर पॉइंट, ताकि एक चीज जो है हमारी क्लियर हो जाए कि 4 पे लेट्स से आपकी सही है। अच्छा, और ये बात करनी है हमने कि आपकी जो वेलोसिटी है वो अब है 10 मीटर पर सेकेंड इस तरह, ठीक है। इधर सिर्फ मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, इधर मैंने डायरेक्शन का नहीं, ये आप लोगों को डिसाइफर करना है। अच्छा, और एक्सेलरेशन जो है वो आपकी क्या हो गई है, वो आपकी एक्सेलरेशन भी इधर ही 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। अच्छा, अब अगर मैं वेलोसिटी की बात करूंगा पॉइंट 2 पे, ठीक है, पॉइंट 2 पे वेलोसिटी क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड है, ऑपोजिट टू योर कन्वेंशन है, सो दैट मीन इट्स अ -10 मीटर पर सेकेंड। अब देखो मैंने इसमें फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वेलोसिटी में हम बात नहीं करते उसकी। अच्छा, इसी तरह आपके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन जो आपकी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ ही है, ऑपोजिट टू योर कन्वेंशन है, फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हमने नहीं देखना होता इसमें, सो ये -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और तीसरी चीज हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आप 4 मीटर आगे हो, यानी राइट वर्ड्स हो, ये चीज पॉजिटिव टेकन, सो इसका मतलब ये हो गया कि ये +4 मीटर हो गया, ठीक है। आई होप क्लियर हो डिस्प्लेसमेंट में कैसे मैंने जो फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस को देखा है, ठीक है, और कैसे मैंने एक्सेलरेशन वेलोसिटी में फिक्स फ्रेम ऑफ रेफरेंस को नहीं देखा, ठीक है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो बहुत सारे लोग जो है इसको ओवरलुक कर देते हैं। Okay, so I'm just recording this outro because I did not record an outro to any of the videos. इसकी ऑडियो भी probably बहुत बेकार होगी, बट आई जस्ट वांट टू से अगर आपको कोई क्वेश्चंस हो या कोई क्वेरीज हो जो आपको लाइक कुछ चीज़ें जो समझ में नहीं आई हो, या इफ़ यू वांट मी टू टैकल सम अदर कॉन्सेप्ट्स जो आप लोगों को इस तरह से समझ में नहीं आ रहे, तो डू लेट मी नो, एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑन वीडियोस जो भी आ रही होंगी दे विल बी रिलेटेड टू द टॉपिक्स यू गोइंग टू गाइड मी टू प्रोड्यूस वीडियोज ऑन, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा एंड आई विल सी यू लेटर।